नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 19 अक्टूबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर कौन होंगे? संजय लीला भंसाली, प्रकाश झा, इम्तियाज अली या अक्षय कुमार? तो रूसी फिल्म महोत्सव के जो एम्बेसडर होंगे वो होंगे इम्तियाज अली। ये हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, यानी कि निर्देशक और निर्माता हैं इम्तियाज अली। ये होंगे रूसी फिल्म महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर। अब देखो सर, इस महोत्सव में क्या होगा, रूस की 10 फिल्मों को 16 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मुफ्त में दिखाया जाएगा भारतीयों को। ठीक है, और क्या होगा इसमें, ये 2020 से स्टार्ट हुआ है। अभी तक करीब 2 करोड़ लोगों को जोड़ चुके हैं इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, अब बात हो रही है रसिया की। तो रसिया के अभी कैपिटल कहाँ है? मॉस्को। रसिया की करेंसी है रूबल और अभी रसिया के प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला, हाल ही में भारत के कौन से प्रोजेक्ट ने प्रिंस विलियम अर्थशाट पुरस्कार जीता है? प्रोजेक्ट ताकाचर, प्रोजेक्ट ईरो, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभी प्रिंस विलियम अर्थशाट पुरस्कार जीता है प्रोजेक्ट ताकाचर ने। प्रोजेक्ट ताकाचर बेसिकली क्या है? कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना है। ये कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना है। पुनर्चक्रण परियोजना है। इसके तहत बेसिकली क्या होगा, जो धुएं का उत्सर्जन होता है, धुएं के उत्सर्जन को 98% तक कम कर दिया जाएगा। 98% तक कम कर दिया जाता है या कम हो सकता है। अब बात करते हैं प्रिंस विलियम अर्थशाट पुरस्कार की। तो प्रिंस विलियम अर्थशाट पुरस्कार को इको नोबल भी कहते हैं, इको ऑस्कर भी कहते हैं इस पुरस्कार को। ओके, आइए अगला देखते हैं। हाल ही में किसे आईबीबीआई के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? कृष्णानंद साहू, दीपक पांडे, नौरंग सैनी या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आईबीबीआई के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला है नौरंग सैनी को। इससे पहले इस पोस्ट पे थे एमएस साहू थे इससे पहले इस पोस्ट पे। ये 30 सितंबर 2021 को अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हुए थे। उसके बाद ये पोस्ट खाली था, अभी इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नौरंग सैनी को। ओके, अब बात करते हैं आईबीबीआई की। तो आईबीबीआई क्या है? आईबीबीआई होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, इसकी स्थापना हुई थी सर 1 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, अगला, जोनास गौहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? स्वीडन, नॉर्वे, तंजानिया, इनमें से कोई नहीं। तो जोनास गौहर स्टोर जो हैं ये नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। बात होती है, ये लेबर पार्टी के नेता हैं, नॉर्वे के लेबर पार्टी के हैं ये। बात हो रही है नॉर्वे की। तो नॉर्वे की कैपिटल यानी राजधानी कहाँ है? ओस्लो। और बात होती है नॉर्वे की करेंसी, यानी नॉर्वे की करेंसी क्या है? तो नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। ओके, अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के माउंट हैरियर द्वीप का नाम क्या रखने का फैसला किया है? माउंट असम, माउंट मणिपुर, माउंट त्रिपुरा या इनमें से कोई नहीं।
तो अभी जो माउंट हैरियर द्वीप है इसका केंद्र सरकार नाम बदल के कर रही है माउंट मणिपुर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए। क्या हुआ था, माउंट हैरियर जो द्वीप है अंडमान निकोबार की, ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जहां मणिपुर के राजा कुलचंद्र सिंह और 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को जो एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था, एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान कैद किया गया था इसी द्वीप पे। किस द्वीप पे? माउंट हैरियर द्वीप पे। इसीलिए अब इसका नाम बदलकर केंद्र सरकार कर रही है इसको माउंट मणिपुरी। ओके, अगला, हाल ही में विश्व रजोनिवृत्ति दिवस किस दिन मनाया गया? 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। यानी कि वर्ल्ड मेनोपॉज डे मनाया गया रजोनिवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर को। इसकी 2021 की विषय वस्तु थी, 2021 की जो इसकी विषय वस्तु थी वो थी बोन हेल्थ, बोन हेल्थ। ओके, अगला, हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख, शिखा तनुजा, आयुषी दास या इनमें से कोई नहीं? तो 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है दिव्या देशमुख। ये 15 वर्ष की हैं, यह 15 वर्ष की बात। ये हुआ कहां था मैच? हंगरी बुडापेस्ट में, हंगरी के बुडापेस्ट में ये मैच हुआ था, ये हुआ था। यहां ये बनी है 21वीं, और ये दूसरी बार ये बनी है अंतर्राष्ट्रीय मास्टर, आईएम जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मास्टर। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ये दूसरी बार बनी है आईएम। ओके, टोटल 9 राउंड में इन्होंने 5 अंक हासिल किया है। ठीक है, अगला, हाल ही में रूस और कौन से देश की नौसेना ने संयुक्त सागर 2021 अभ्यास आयोजित किया था? ईरान, चीन, तजाकिस्तान या किर्गिस्तान? ओके, संयुक्त सागर 2021 यानी कि क्या होता है? ज्वाइंट सी 2021, ज्वाइंट सी 2021। तो ये हुआ है रूस और चाइना के बीच में। ये हुआ कहां? तो ये हुआ था रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में, पीटर द ग्रेट गल्फ में, रूस और चाइना के बीच ये हुआ था। ठीक है, अगला, किस देश की सेना ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला परीक्षण किया है? सॉरी, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया या चीन? तो परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का भी जो पहला परीक्षण किया है वो किया है चाइना ने। ये मिसाइल क्या हुआ था, पूरे अर्थ के ऑर्बिट का एक चक्कर लगा के उसके बाद से अपने टारगेट से 40 किलोमीटर या 30 से 40 किलोमीटर से चूक गया था। लेकिन ये पहली बार ही हुआ कि किसी देश का मिसाइल पूरे अर्थ के ऑर्बिट का एक चक्कर लगा के और फिर अपने टारगेट से चूका है। ओके, अब देखो सर, हाइपरसोनिक की बात हो रही है। देखो होता क्या है हाइपरसोनिक, एक होता है सबसोनिक, एक होता है सर सुपरसोनिक मिसाइल, एक होता है हाइपरसोनिक मिसाइल। इसको डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका होगा कि जिस भी मिसाइल की जो स्पीड होगी 0.1 मैक से कम होगी वो होती है सबसोनिक। जिसकी 1 से लेके 5 मैक के बीच में होगी, 1 से लेके 5 मैक के बीच में होती है, वो होती है सुपरसोनिक। और जिस मिसाइल की स्पीड 5 मैक से ज्यादा होती है वो कहलाती है हाइपरसोनिक। ओके, तो अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला परीक्षण किया है चाइना ने। अगला, हाल ही में खबरों में रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी WEO किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, OECD या इनमें से कोई नहीं? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये प्रकाशित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष साल में 2 बार प्रकाशित करता है, एक बार अप्रैल में और दूसरी बार करता है अक्टूबर में। ओके, अगला, डोकलाम भारत, चीन और निम्न में से किस देश के बीच ट्राई जंक्शन पर एक पठार है और एक घाटी से युक्त 100 वर्ग किलोमीटर से कम में फैला हुआ क्षेत्र है? भूटान, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश? तो डोकलाम जो है भारत, चीन और भूटान का एक ट्राई जंक्शन है। ओके,
भारत, चीन और भूटान का एक ट्राई जंक्शन। अब ये न्यूज में क्यों रहा है? तो अपने सीमा विवादों को हल करने की दिशा में इन चाइना और भूटान के जो विदेश मंत्री है, इन्होंने बैठक में वार्ता की और कुछ रोड मैप तैयार किया है 3 चरण का। ओके, आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? नारायण दत्त तिवारी, हरीश रावत, तीरथ सिंह रावत या रमेश पोखरियाल निशंक? तो अभी जो पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र है, इसका नाम बदलकर नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है। क्या हुआ है? इनका कहना है कि नारायण दत्त तिवारी, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले। इनका मानना है कि ये औद्योगिक विकास के लिए उत्तराखंड के औद्योगिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम नारायण दत्त तिवारी के नाम पर बदलने की घोषणा किया है इन्होंने। ओके, अगला। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, मोहम्मद हसन अंखुद, अहमद शाह अहमद जई, अशरफ गनी या अब्दुल रहीम गाफुर जई? तो अभी अहमद शाह अहमद जई का हुआ है निधन 78 साल के उम्र में। ये 1995-96 में, जब उस बार तालिबान ने कैप्चर किया था अफगानिस्तान को, उससे पहले यही वहां के प्रधानमंत्री थे। ओके, ये थे वहां के प्रधानमंत्री। आगे, अगला। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? साकिब अल हसन, राशिद खान, हरभजन सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बन गए अभी आज की डेट में साकिब अल हसन। इन्होंने ये कारनामा किया है 89 मैच में। अपने 89वें मैच में, जो अभी T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर चल रहा था, जो स्कॉटलैंड से था, स्कॉटलैंड से मैच चल रहा था, उसमें 89वां मैच था इनका। उसमें इन्होंने 108 विकेट लेकर टोटल 2 विकेट लिया था इस मैच में इन्होंने, और टोटल इनके करियर का 108 विकेट हो गया T20 का, और इसके साथ ये पहले स्थान पे पहुंच गए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले। इससे पहले कौन था? तो 84 मैच में लिया था लसिथ मलिंगा ने। लसिथ मलिंगा ने 107 विकेट। ठीक, अगला। ये है बांग्लादेश के, साकिब अल हसन है बांग्लादेश के, लसिथ मलिंगा है श्रीलंका के। अगला। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? रश्मिका मंदाना, रानी मुखर्जी, माधुरी दीक्षित या करिश्मा कपूर? तो अभी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स जो फोर्ब्स ने जारी किया है, फोर्ब्स इंडिया ने, उसमें सबसे प्रभावशाली एक्टर्स में अभिनेत्री जो है रश्मिका मंदाना है। ओके, दूसरे स्थान पर रहे हैं इसमें विजय देवरकोंडा, और तीसरे स्थान पर रहे हैं कन्नड़ के अभिनेता हैं ये यश। ओके, और इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।